Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 7 and about geometry and our lesson number 21. In this lesson we will discuss the SLO identification of line of symmetry in 2D shapes, पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। हमने आज के लेसन में या एसएलओ में ये चीजें डिस्कस करनी है, आइडेंटिफाई करना है कि लाइन ऑफ सिमेट्री 2D शेप्स में कहाँ पे होती है, कैसे फाइंड की जाती है, एंड देन पॉइंट ऑफ रोटेशन वो कौन सा होता है, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेसन में भी बताया था, एंड देन ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर वो कितना है, वो हम लोग आज के लेसन में डिटेल्ड इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो लेसन प्लान की तरफ चलते हैं। टीचर्स जो हैं लेसन प्लान डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाएं प्री असेसमेंट की तरफ। ऑब्जर्व दीज ऑब्जेक्ट्स, ड्रा एनी ऑब्जेक्ट्स विच एग्जिबिट सिमेट्री। कोई भी अपनी मर्जी से अपनी नोटबुक के ऊपर आपने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है जो के लाइन ऑफ सिमेट्री को शो कर रहा हो। आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लें या कोई जो आपका इंग्लिश अल्फाबेट है वो राइट कर दें जिसमें सिमेट्रिकल लाइन हो, जो सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट जो है या सिमेट्रिक लेटर जो है वो अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करें। अब जैसा कि मैं यहां पर ए राइट करता हूं, क्या यह सिमेट्रिक है, या एच राइट करता हूं, क्या ये सिमेट्रिक है, एस राइट करता हूं, क्या ये सिमेट्रिक है। ऑब्जर्व दिस। और इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कहां पे है, इसमें कहां पे है, इसमें ये रोटेशनल सिमेट्री का जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो कहां पे है, एस में। सो राइट डाउन, ड्रॉ इट ऑन योर नोटबुक। अब नेक्स्ट देखें, ड्रॉ अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑन ईच शेप। यहां पर इन 2 शेप्स में लाइन ऑफ सिमेट्री आपने ड्रॉ करनी है। कैसे करेंगे, डू इट क्विकली। फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉ दीज शेप्स ऑन योर नोटबुक एंड देन ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसा कि यहां पर मैं भी ड्रॉ करने लगा हूं। ऐसे आपने इनको ड्रॉ करना है। सिमिलरली नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में आप खुद ड्रॉ करें। अब आ जाएं आज के जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स या जो कीवर्ड्स हैं वोकैबुलरी में, उनको जो देखना है वो कौन से हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन 2D शेप। 2D शेप में या ऑब्जेक्ट में हमने लाइन ऑफ सिमेट्री आइडेंटिफाई करनी है कि कहां पे है, एंड देन पॉइंट ऑफ रोटेशन कौन सा है, एंड देन ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री विद एग्जांपल्स। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेसन में भी बताया था। फिर 2D शेप में हमने लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है कि कहां पे है और कैसे ड्रॉ करते हैं। देखें जरा, ये हमारे पास एक फिगर है और इस फिगर में देखें कि ऐसी लाइन हमने यहां पर ड्रॉ करनी है कि अगर उसको फ्लिप करें दूसरी साइड तो वे इक्वल हो, इक्वल पार्ट्स में डिवीजन हो। जैसा कि L3 है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि ये दोनों इसके ऊपर फ्लिप कर सकते हैं। सिमिलरली L1 है और L2 है, ये तीनों लाइंस जो हैं वो लाइन ऑफ सिमेट्री हैं और जिनकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बन जाता है या सिमेट्रिकल शेप बन जाती है। और यहां पर इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है और तो इसलिए ये रोटेशनल सिमेट्री को भी टेंड करता है। कैसे, अगर मैं इसके सेंटर के राउंड इसको मैं रोटेट करवाना शुरू कर दूं, जैसा कि आप स्पिनर की एग्जांपल ले लें, जब आप स्पिनर को घुमाते हैं तो नंबर्स घूमते हैं, वो जो स्पिनर है वो रोटेशनल सिमेट्री की एग्जांपल है। वहां पर नंबर्स होते हैं, नंबर्स कैसे होते हैं, जैसा कि यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसको मैं डिफरेंट एंगल्स के ऊपर रोटेट करवाना शुरू कर दूं तो ये ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही
अपनी एग्जैक्ट शेप में वापस आ जाएगा या पोजीशन में वापस आ जाएगा कितनी रोटेशन के बाद, जितनी नंबर ऑफ रोटेशन के बाद ये वापस आता है, वो जो नंबर ऑफ रोटेशन है वो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कहलाएगा या ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा। सो अ लाइन which divide a shape into two equal parts is called line of symmetry. A shape may have more than one line of symmetry and identify how many lines of symmetry means के एक शेप में एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं, और जैसा कि इस शेप में है, ये जो हेक्सागोन है इसमें। एंड देन अब आ जाए नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री हमने फाइंड करनी है इस ट्राइंगल के अंदर। यहां पर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं? देखिए, एक ये हो गई, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसमें तो फिलहाल हमें इस ऑब्जेक्ट में जो ड्रॉ है वो एक ही नजर आ रही है, क्योंकि L2 जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रही शेप को, बट L1 जो है वो करती है। Here L1 is a line of symmetry but L2 is not line of symmetry because L2 does not divide given shape into two equal parts, क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं करती। अगर डिवाइड कर रही होती तो फिर लाइन ऑफ सिमेट्री होती। वैसे जो इसके अंदर ये जो, क्योंकि ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं जो कि ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है, कोई भी एक लाइन जो है। अब यहां पर L2 लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड नहीं करती। सो अब आ जाए नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। एक हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। आपने क्या करना है, आप अपने पास कोई पेपर ले लें, जो आपके पास A4 साइज शीट है या आपके पास पेपर पैड होता है, उसको ले लें, और जिस तरह मैंने उसके ऊपर नंबर्स राइट किए हैं इस पैड के ऊपर, देखें मेरे पास यहां पर एक मैंने पैड लिया, पेपर पैड, और उसके ऊपर नंबर्स राइट हैं। एक 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब देखें, इस ऑब्जेक्ट को या इस शेप को, इस पैड को मैं ऐसे रोटेट करता हूं। मैंने 90 डिग्री के ऊपर इसको रोटेट किया, तो ये जो नंबर था, जो 1 है, वो मेरे पास कहां चला गया? देखें 1 जो है ये आ गया, 1 इधर आ गया, और 2 किधर गया? 2 इधर चला गया। 3 किधर गया? 3 इधर चला गया। 4 इधर आ गया। अब अगेन जब मैंने सेकंड टाइम इसको रिमूव ऐसे रोटेट किया, तो फिर 1 किधर गया? ऑब्जर्व करें, आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। देखें 1 इधर आ गया, और फिर 2 इधर चला गया, 4 इधर आ गया, 5 इधर आ गया। ये मैंने 2 टाइम रोटेट किया इसको 90 डिग्री के ऊपर। अगेन मैंने 90 डिग्री के ऊपर इसको रोटेट करना है, ये कर दिया। अब 1 किधर चला गया? 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, 5 इधर 3 इधर आ गया, 4 इधर आ गया। अगेन मैंने 90 डिग्री पे इसको रोटेट कर दिया। जैसे ही रोटेट किया तो मेरे पास 1 जो है वो पहले वाली पोजीशन पे आ गया, जिस पोजीशन के ऊपर मैंने छोड़ा था, स्टार्ट किया था जिस पोजीशन से। सो ये देखें 1 इधर चला गया, 2 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, 3 इधर आ गया और 4 इधर आ गया। अगेन पहले वाली पोजीशन के ऊपर वापस आ गए हैं। सो ये कितनी दफा रोटेट करने के बाद अपनी असल शेप में वापस आते हैं? 4 टाइम्स जब रोटेट किया तो इसको जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी असल शेप में वापस आ गया। सो जितने नंबर ऑफ टाइम्स रोटेशंस के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल शेप में वापस आ जाता है, और उन नंबर्स को, नंबर ऑफ टाइम्स को हम लोग ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कहेंगे। ये एक्टिविटी आप अपने टीचर के साथ, अपनी मदर के साथ, किसी के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी पेपर लें, पेपर पैड लें, वहां पर इस तरह नंबर्स राइट करें और उनको रोटेट करके देख लें। इस तरह आप स्क्वायर को ले सकते हैं, ये मैंने रेक्टेंगुलर शेप लिया हुआ है, आप सर्कल शेप ले सकते हैं, ट्राइंगल शेप ले सकते हैं, स्पिनर बना सकते हैं, स्पिनर को रोटेट कर सकते हैं।
तो वहां से आप ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री चेक कर सकते हैं। और जिस पॉइंट के राउंड, जो सेंटर पॉइंट है, इधर इसके राउंड हम लोग घुमाते हैं इसको, ये जो सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन। वॉल क्लॉक है, वॉल क्लॉक में जो नीडल्स हैं, जिस पॉइंट के राउंड घूम रही होती हैं, वो जो मिनट्स आवर्स और मिनट्स हैंड और आवर्स हैंड जो है वो घूम रही होती हैं, जिस पॉइंट के राउंड घूम रही होती हैं, वो सेंटर ऑफ रोटेशन होता है उसका। इसी तरह रोटेशनल सिमेट्री बन गया आपके पास। इन रोटेशनल सिमेट्री, अ पॉइंट एट विच वी रोटेट a 2D shape is called point of rotation and an angle at which we rotate it is called an angle of rotation. After some rotation, shape takes its original shape, then number of rotations at which a shape take its original shape is called the order of rotation. जैसा कि मैंने अभी आपको पेपर पैड वाली एग्जाम्पल से समझाया। आप इसको बुक से भी कर सकते हैं। बुक्स के ऊपर ये कॉर्नर्स के ऊपर नंबर राइट करें, और जैसे ऐसे जब इसको ऐसे टर्न करेंगे तो ये 90 के ऊपर टर्न होती है, 90 का एंगल होता है, वो एंगल ऑफ रोटेशन होता है। फिर अगेन इसको टर्न करेंगे, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम टर्न किया, और फोर्थ टाइम पे ये सेम हो गई। और जो फोर्थ टाइम है, 4 जो है वो ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा इसका। इसी तरह आप इसको डिफरेंट उसके ऑब्जेक्ट के साथ प्ले कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एक हमारे पास सर्कल है, ये एग्जांपल आपकी बुक में भी गिवन है। रोटेट गिवन फिगर एट 90 डिग्री एंड फाइंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ये जो सर्कल है, जब हम लोग इसको 90 पे घुमाते हैं तो किस पोजीशन के आप ऊपर आके ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। 90 पे घुमाया, देखिए जरा, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट रोटेशन यहां से स्टार्ट किया हमने, ये था, इसको हमने 90 पे घुमाया तो आपके पास ये नीचे की तरफ आ गया। 90 पे लेके आए, ये पोजीशन इधर आ गई, तो ये जो लाइन थी ये नीचे चला गया। ये 90 पे सेकंड रोटेशन में क्या हुआ, नीचे चला गया, थर्ड रोटेशन में इधर आ गया, फोर्थ रोटेशन में इधर चला गया। इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा वो भी, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी 4 होगा, क्योंकि फोर्थ रोटेशन के बाद ये एक्चुअल पोजीशन में चला जाता है। यहां पर देखिए ना कि ये एक्चुअल पोजीशन है, फर्स्ट टाइम रोटेट किया तो यहां पर आ गया, सेकंड टाइम किया इधर आ गया, थर्ड टाइम किया इधर आ गया, और फोर्थ टाइम अगेन अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है फर्स्ट पोजीशन में। तो 90 के ऊपर जब घुमाएंगे तो फोर्थ ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा। अब आ जाएं वर्कशीट की तरफ। आप लोगों ने ये वर्कशीट अपनी क्लास में कंप्लीट करनी है, और कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करवा देनी है। अब पोस्ट असेसमेंट की तरफ आ जाएं। आज के लेसन में हम लोगों ने 3 चीजें देखी, आइडेंटिफाई किया कि जो 2D शेप है उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कौन सा है, उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन कौन सा है, और रोटेशनल सिमेट्री क्या है। ये चीजें हमने नोट की और इनको लर्न किया। होमवर्क में आ जाए। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, होम एक्टिविटी और एक एक्टिविटी आपकी बुक के ऊपर गिवन है, और इन होम एक्टिविटीज को आपने घर पे कंप्लीट करने के बाद टीचर को सबमिट करवा देना है। तो स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।